जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सीईटी एग्ज़ाम 2024। जी हाँ दोस्तों, आपका ये पेपर होने वाला है 27 और 28 सितंबर को, जो कि सीईटी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का है, जिसमें आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। वही प्रश्न आज आपको कवर करवाने वाला हूँ। आप देख सकते हो स्क्रीन पर बताया गया है कि पढ़ो वही जो परीक्षा में छपे। ठीक है, परीक्षा में जो पूछने वाले प्रश्न हैं वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। पूछा गया आप सभी से कि किस आंदोलन के दौरान बिलो ने हाकिम और हुकुम नहीं का नारा दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान बिलो ने हाकिम और हुकुम नहीं का नारा दिया था। ए आपका हो जाएगा भगत बिल आंदोलन, ए बी आपका हो जाएगा एकी आंदोलन, सी आपका मेर आंदोलन, डी आपका हो जाएगा दोस्तों बारापाल आंदोलन। तो साथियों, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? ए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक के आंदोलन के दौरान ये नारा दिया था। ठीक है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 आपसे पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेवाड़ बिल कोर की स्थापना। देखो, मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब की गई? मतलब ये हुई थी 1841 में। मेवाड़ के किस महाराजा ने की थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेवाड़ बिल कोर की स्थापना 1841 ईस्वी में मेवाड़ के किस महाराजा ने की थी? तो ये आपका हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, अ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। सरदार सिंह द्वारा ये मेवाड़ बिल कोर की स्थापना की गई थी 1841 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। पूछा गया है आप सभी से कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का जो गठन है किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो आपका द करेक्ट हो जाएगा। मतलब बंशीधर शर्मा की मतलब अध्यक्षता में जयपुर राज्य द्वारा मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका डी करेक्ट हो जाएगा सभी का। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। ये प्रश्न आपको सीईटी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 4 पूछा गया है कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? अ करेक्ट हो जाएगा। मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध मतलब ठाकरे पटेल और नानजी पटेल से हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। पूछा गया है आप सभी से कि बिजोलिया आंदोलन, जो बिजोलिया आंदोलन हुआ था प्रारंभ होने के समय, बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिजोलिया आंदोलन के प्रारंभ होने के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अ करेक्ट हो जाएगा, राव कृष्ण सिंह। इसमें ए आपका सभी का सही हो जाएगा। समझ लेना, सभी नोट करते लेना साथ साथ में। अब प्रश्न आपका से पूछा गया है कि 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना बेरिसाल में किसने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1917 के अंदर जो ऊपर माल पंच बोर्ड है उसकी स्थापना बेरिसाल में किसने की थी। तो आपका हो जाएगा दोस्तों बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब? 1917 के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। पूछा गया आप सभी से कि बेगू में किस शासक के समय 1922 ईस्वी में बोल्शेविक समझौता हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेगू में किस शासक के समय 1922 ईस्वी में बोल्शेविक समझौता हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा ठाकुर अनूप सिंह के समय में हुआ था। शासक थे बेगू के जिनका नाम था ठाकुर अनूप सिंह द्वारा। ठीक है, तो आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा सभी का। समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। पूछा गया आप सभी से कि जो तोल आंदोलन है, तोल आंदोलन का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तोल आंदोलन का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? ये आपका हो जाएगा मारवाड़। ठीक है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा सभी का। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक। अब बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। पूछा गया है आप सभी से कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि जो अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन है, किस आंदोलन को संगठित रूप प्रदान किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मेव किसान आंदोलन को। ठीक है, द आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। पूछा गया है आप सभी से, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है आपसे कि जो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। आपका ए करेक्ट हो जाएगा सभी का। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक। अब प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 11 आप सभी से पूछा गया है साथियों कि राजस्थान के किस रियासत में किसानों ने मादा पशुओं को निर्यात पर रोक लगाने के लिए आंदोलन किया था। देखो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत में जो किसानों ने मादा पशुओं को जो निर्यात मतलब बेचने पर रोक लगाई थी। तो वो आपका हो जाएगा मारवाड़ रियासत। ठीक है, मारवाड़ रियासत के किसानों ने ये रोक लगाई थी। तो आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा सभी का। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। पूछा गया साथियों आप सभी से
कि जो गोविंद गिरी द्वारा बिलों को संगठित करने और सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 ईस्वी में, कब 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों सिरोही के अंदर, ठीक है। संप सभा की स्थापना सिरोही द आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 की तरफ। पूछा गया है आप सभी से, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानगढ़ पहाड़ी, जो मानगढ़ पहाड़ी है बांसवाड़ा में, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में संप सभा का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1903 ईस्वी में, ठीक है। 1903 ईस्वी में, ठीक है। समझ में आ गया सभी का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा सभी का। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। पूछा गया आप सभी से, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित तो विजय पथिक भी संबंधित है, राजू जो साधु सीताराम दास है ये भी संबंधित, मनेकेलाल वर्मा भी संबंधित है, तो न्यूनराम पंडित न्यूनराम शर्मा ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 की तरफ। पूछा गया आप सभी से, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि जो विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपर पंचमहाल बोर्ड का गठन किया गया, विजय सिंह पथिक द्वारा, इसका सरपंच किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सरपंच था श्री मन्ना पटेल को, ठीक है। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऊपर पंचमहाल बोर्ड का गठन किया गया था, इसका सरपंच नियुक्त किया था श्री मन्ना पटेल, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 की तरफ। पूछा गया आप सभी से कि निम्न घटनाओं को घटनाक्रम अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका ए का हो जाएगा चंडावत कांड, बी आपका हो जाएगा डाबडा कांड, और डी आपका रायश्यानगर गोलीकांड, और डी आपका हो जाएगा निमुचाना कांड, ठीक है। ग तो इसमें व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करना है तो वो आपका ये हो जाएगा। ग पहले हुआ था निमुचाना किसान आंदोलन, फिर क हुआ था चांडावत कांड, और आपका अगला हो गया था ग वाला हो गया रायश्य नगर गोलीकांड, और ख आपका डाबड़ा कांड। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका करेक्ट हो जाएगा सभी का। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 की तरफ। पूछा गया आप सभी से, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पूछा गया है आप सभी से कि सीकर में सामंती अत्याचारों से मुकाबला करने हेतु राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1931 ईस्वी में हुआ था, ब आपका करेक्ट हो जाएगा सभी का, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 की तरफ। पूछा गया आप सभी से कि जो पोपाबाई की पोल नामक लघु पुस्तिका है जिसके रचयिता जय नारायण व्यास किस सभा से, मतलब किस सभा द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा सभी का, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 की तरफ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया आप सभी से कि 13 मार्च 1947 को डाबडा कांड में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा एक किसान आंदोलन का आयोजन किया गया। इसके मुख्य आयोजन करता थे तो वो आप थे मथुरा दास माथुर, ठीक है। का करेक्ट हो जाएगा सभी का, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ। पूछा गया आप सभी से, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीकानेर राज्य में शहीद बीरबल की याद में शहीद बीरबल दिवस कब मनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 17 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, ठीक है। आपका करेक्ट हो जाएगा सभी का। दोस्तों आप सभी के लिए मैं 20 प्रश्न लेके आया। कैसा लगा अभी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।